इधर एक्सरसाइज एपी बच्चों लिखो आप सभी बच्चे, और चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे लिखना है 19/5.2। ओके, आपने समझना भी है, देखना भी है, लिखना भी है, तीनों का एक साथ कर दिया। रजिस्टर पर देखो बच्चों, इस बुक में पढ़ो। शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। 5,000 उसकी एनुअल सैलरी है बच्चों, और इंक्रीमेंट हर साल 200 रुपए का लगता है, 200 रुपीज का इंक्रीमेंट लगता है। तो बताओ नेक्स्ट ईयर सैलरी कितनी होगी? 5,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर सैलरी कितनी होगी? 5,400। क्लियर एंड सो ऑन। हर साल बच्चों 200 रुपए बढ़ जाते हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। मान लो जो उसकी एनएफ टर्म है वो 7,000, कभी ना कभी तो इनकम होगी, कभी ना कभी तो 7,000 होगी ना बच्चों उसकी इनकम। क्लियर? तो कौन से साल में होगी? इन विच ईयर? हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन। इन विच ईयर का मतलब है वी हैव टू फाइंड एन। तो बताओ मुझे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा 5,000, डी बताओ 200, और टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? और टीएन मुझे दे रखे है या नहीं? 7,000। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? और एन की वैल्यू और डी की वैल्यू 200। इसको सोल्व करना है। 5,000 इधर लेकर जाओ, 2,000। अब 200 से डिवाइड कर दो आप, और ये कटिंग होगी 10 आ गया। n इज इक्वल टू क्या हो गया? तो कौन सी टर्म है बच्चों? तो 7,000 रुपीज की इनकम कौन से साल में होगी? 11th ईयर में। कर लिया राइट? तो ऐसे अच्छा प्रॉपर बच्चे पता है करते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं n इज इक्वल टू 11। ये गलत है आंसर। मैंने जो पूछा उसके हिसाब से आंसर लिखोगे ना। हमने क्या पूछा? इन विच ईयर इनकम विल बी 7,000। तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? यस, गुड। स्टार्ट कब किया था बच्चों? ये सैलरी कब थी उसकी? 1995 में। 11 प्लस कर दो, 2006 में सैलरी कितनी होगी उसकी? ऐसे लिखने इन 2006 सैलरी विल बी ₹7,000। तो मजा आता है, चेक करने वाले को मजा आता है। अभी बच्चा पढ़ने वाला बच्चा, खाली बच्चे यहाँ n इक्वल टू 11 पे छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों देखो आप रामकली पर आ जाओ बच्चों। रामकली की जो फर्स्ट वीक की सैलरी है बच्चों वो है ₹5। उसके बाद इंक्रीमेंट है बच्चों 1.75 का। तो कितना हो गया बच्चों? ये 6.75। फिर 1.75 प्लस करना बच्चों इसके अंदर 8.50। एग्री? अब उसकी बच्चों इनकम 20.75 का वो फाइंड द वीक, वो nth वीक बताना। तो सेम है, सब कुछ सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम स्टाइल है। आपके पास डी कितना आ गया बच्चों? 1.75। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 20.75 5 n मुझे पता नहीं है, d 1.75 है। 5 पहले इधर लेकर जाओ, 20.75 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 15.75 को डिवाइड कर दो 1.75 से, कितना आएगा बच्चों? श्योर? तो यहाँ पर 9, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 10th वीक आ गया, 10th वीक बच्चों। ओके, तो आंसर आ गया 10th वीक। तो आपका 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीटेड। 18 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, 3 वीडियो के अंदर हो चुके हैं, राइट? ओके, अब हम 5.3 एक्सरसाइज की वर्ड्स बोलने वाले हैं। करो बच्चों, स्टार्ट करो, पढ़ो बच्चों जल्दी से। 5.3 पर आ जाओ। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 आपका क्वेश्चन नंबर है 15। बताओ बच्चों क्या लिखा हुआ है, तुम मुझे समझाओ। मिलिंद जी क्वेश्चन समझाओ, क्या लिखा हुआ है? जल्दी बताओ। 15 क्वेश्चन। फर्स्ट डे पर कितने रुपए की बच्चों पेनल्टी है? सेकंड डे पर कितनी है? 250।
और बच्चों पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग फॉर बीइंग द डे द बीइंग ₹50 मोर, वो तो सर लिखा ही हुआ है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 days। सब निकालना है। यस बच्चों, हाउ मच, अगर वो बाय 30 days लिखा हुआ है, राइट, तो बताओ बाय 30 days लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको 230 टर्म्स लिख देता हूँ, 230 टर्म्स। अब ठीक है कि ये 230 टर्म्स का मतलब है ऐसी कितनी टर्म्स हैं, 30 टर्म्स है, 30 डेज है ना, 30 डेज की पेनल्टी देनी है ना। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 200, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, एस 30 का फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सोल्व कर लो, नोट कर लो बच्चों जिसको नहीं आता। अब बच्चों आगे चलते हैं, फटाफट नोट करो बच्चों। 16th क्वेश्चन पर आ जाओ। 16th क्वेश्चन, सम ऑफ ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. Each prize is ₹20 less than preceding prize. Find the value of each of the prizes. ध्यान से सुनो, पहला प्राइज, हाँ बेटा बोल, पहला प्राइज मान लो, फर्स्ट प्राइज ले लो आप ए, फर्स्ट प्राइज क्या लेके चल रहे हो आप, बताओ दूसरा प्राइज कौन बताएगा, कैसे पता चला कि A-20 लेने, क्योंकि एवरी टाइम 20 रुपए कम मिलेंगे, समझ गए। जो लिखा हुआ इसमें देखो, पढ़ो आप कि जो है 700 टोटल देना मुझे 700 रुपए टोटल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पहला प्राइज मान लो मैंने अंश वर्मा को दे दिया 100 रुपीज का, तो बताओ दूसरा प्राइज जो मिलेंगे कितने का दूंगा, 80 रुपीज का। तीसरा प्राइज दूसरे को दूंगा मैं 60 का, राइट। फोर्थ प्राइज बच्चों में हृदयांश को दूंगा 20 कम होते हैं। क्लियर हो गया सभी को, राइट। तो अन्नों को नहीं दे रहा। A-20 यहाँ पर क्या हो गया, A-40, 20 इसमें से कम करोगे ना, 20 इसमें से कम करोगे, ये आया, इसमें से 20 कम करोगे, ये आएगा, समझ गए। फिर इसमें से 20 कम करोगे तो क्या आएगा बच्चों, एग्री बच्चों। फिर इसमें से 20 कम करोगे तो क्या आएगा, फिर इसमें से 20 कम करोगे तो क्या आएगा, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और कर लो, A-120 कितने हो गए, 7 हो गए। इन सातों को प्लस कर दो इज इक्वल टू 700। वहां से क्या मिल जाएगा तुम्हें, A, और A की वैल्यू पुट कर दोगे तो 7 के 7 प्राइज आ जाएंगे तुम्हारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अच्छा बच्चों, इन सबको प्लस करना, दिस इज इक्वल टू 700। फिर टोटल अमाउंट कितना देना है, 700। मैंने पता है 7, तुम कहोगे सर आप यहाँ तो डॉट लाइन लगाते हो, यहाँ क्यों नहीं लिखे, भाई बहुत ज़्यादा टर्म्स थी, यहाँ 7 प्राइजेस थी, तो मैंने कहा चलो लिख देते हैं, बच्चों को थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी, बात समझ रहे हैं। हालांकि मैं सम का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, राइट, लेकिन मैंने नया गेम खेला। क्लियर हुआ सभी को, पता चला कैसे बनी है सीरीज। अब बच्चों बताओ मुझे, सोल्व करना बच्चों कितना आ रही है, 700, A 7 बार है तो 7 ही, और बच्चों -20, -40, -60, -120, -200, -300, -420, राइट। अब -420 को इधर लेके आओ, 1120, 112/11, जल्दी बोलो, 112/7 बोलो ना बच्चों। तो 160, पहला प्राइस कितना हुआ बच्चों, 160 रुपीज का हुआ, पहला प्राइस कितना हुआ, 160 का हुआ, राइट। अब आंसर क्या आएगा बच्चों, तुम्हें 7 के 7 प्राइस बताने हैं। पहला प्राइस कितना हुआ, 160, 160 -20, 140, तीसरा प्राइस बताओ, 120, अब 20 इसमें से 20 माइनस करते चलो, इसमें से, वहां करने के बजाय अब यहाँ से 20 माइनस करते चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। कैसा लगे ये मेथड, समझ आया।
मैंने कोई एस वाला फॉर्मूला नहीं लिया, मैं चाहता तो ले सकता था। फॉर्मूला लगाते तो फर्स्ट टर्म क्या होती ए, एन की वैल्यू क्या होती 7, राइट, n/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, और डी क्या लेते हैं आप बताओ, डी क्या लेते हैं -20, डी क्या लेते हैं हम, तो भी आंसर यही है। मैंने वैसे ही दिया। हाँ, और मैंने ऐसे मैथ्स है, जैसे मर्जी कर लो, समझ गए। तुम कहोगे सर हमने फॉर्मूला तो लगाया नहीं, भाई किसने कहा फॉर्मूला लगाने को, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, इस लैंग्वेज दे रखी है, राइट, हमें 7 पहले बताने, हमने ऐसे बता दिया। ओके, क्लियर। चलो अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों ये 17 5.3। वो कह रही है जो फर्स्ट क्लास है ना बच्चों, पहली क्लास, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है 3, और हर एक सेक्शन फर्स्ट क्लास है तो वो एक प्लांट लगाएगा। इधर सुनो बच्चों, एक प्लांट इसने लगाया, एक प्लांट बच्चों इसने बनाया, एक प्लांट इसने लगाया, एक प्लांट बच्चों इसने लगाया, कितने प्लांट हो गए 3। अब बच्चों जो सेकंड क्लास है, तुम पता है वो पढ़ के बता रही है जो सोल्यूशन लिखा है, और मैं ऐसे नहीं, मैं सोल्यूशन वाला नहीं करता, मैं अपने दिमाग से चलता हूँ। सेकंड हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, अब सेकंड क्लास के एक सेक्शन में कितने प्लांट लगाए हैं, एक सेक्शन है 2। इसने कितने प्लांट लगाए हैं बच्चों 2। इसने भी कितने लगाए हैं 2। इसने भी कितने लगाए हैं, तो 2 2 4 और 2 कितने होंगे। क्वेश्चन समझा करो, समझाया। अब बताओ मुझे थर्ड क्लास बच्चों, थर्ड क्लास में बताओ मुझे 3 सेक्शन है, ये कितने प्लांट्स लगा रहा है बच्चों 3 3 3, कितना हो गया बच्चों 9। क्या बन रही है बच्चों ये AP, क्या बन रही है AP। तो A की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है 3, और N की वैल्यू क्या है, कैसे किसने कहा कि 12 है, बेवकूफ है तू। अबे मैं ये पूछ रहा हूँ किसने, यानी कैसे पता चला कि 12 है, N की वैल्यू किसने कहा का मतलब है, कैसे पता चला तुझे, लास्ट क्लास क्या है 12, 12th क्लास है इसने बोला, मैं ये बोला हूँ 12th क्लास से पता चला कि N की वैल्यू क्या है 12। बात सब की वैल्यू क्या है 3, D की वैल्यू क्या है, मुझे निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करते हैं, SN निकालना है। बताओ SN का फॉर्मूला मुझे कोई नहीं बोलेगा, युवराज सुनाएगा। n/2 2a 1 d, राइट। अब बच्चों इसको सोल्व करो आप जल्दी से। 12/2 a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 12 है और d की वैल्यू 3 है। सोल्व करके आंसर बता दो, उतने ट्रीज तुम टोटल लगाओ 2। सोल्व कर लो बच्चों, 234 आंसर आएगा। कोई बात नहीं, आगे टेस्ट होगा ना, अभी मैं नहीं ले रहा। देखेंगे 18th क्वेश्चन, ध्यान से देखो आप। वो ये कह रही है कि बच्चों पहले बच्चों यहाँ से स्टार्ट किया, राइट। एक बच्चों सेमी सर्कल बनाया, इसका रेडियस बच्चों कितना है बच्चों बताओ 0.5 सेंटीमीटर पहला रेडियस। इसके बाद ये सेमी सर्कल की जो लेंथ है ना बच्चों बढ़ जाती है, रेडियस उसका डबल हो जाता है। 0.5 से इंक्रीज कर दो, डबल नहीं 0.5 सेंटीमीटर से रेडियस इंक्रीज कर दो। पहले सेमी सर्कल इतना बना था, अब बच्चों इतना बन गया, तो बताओ इसका रेडियस अब कितना होगा बच्चों, पहले वाले का रेडियस 0.5 था, अब 0.5 फिर प्लस कर दो तो दूसरा रेडियस कितना हो जाएगा 1.0। ओके, इसके बाद फिर एक तीसरा सेमी सर्कल बनता है बच्चों, फिर 0.5 सेंटीमीटर वो इंक्रीज हो जाता है रेडियस। तो बताओ अब कितना होगा 1.5। और ऐसे कितने सेमी सर्कल है बच्चों, कितने सेमी सर्कल है 13। ऐसे बनाते जाना तो 213 सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr।
हाफ क्या होगा, पाई पाई आर। आर। अच्छा इसके जो लेंथ होगी फर्स्ट सर्कल की जो लेंथ बनेगी क्या बनेगी, पाई R1, मैं R1 बोल देता हूँ, ये R1 है मेरा, ये R2 है, ये R3 है एंड सो ऑन, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 एंड सो ऑन। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर हो गया सभी को? ऐसे कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं। अच्छा एक पाई आर स्क्वायर कब लेते हैं, जब एरिया की बात करेंगे, क्लियर? अब इनको बच्चों टोटल करने हैं, सब निकालने हैं, तो बताओ पाई में कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा R1 is 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 टू 13 टर्म्स। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एग्री बच्चों? अब इसको तुम्हें सोल्व करना है और सोल्व करके तुम्हारा आंसर आएगा। अब बताओ कैसे आंसर निकालोगे, पाई इंटू 13/2, 2 इंटू 0.5 कितना होता है बच्चों, 1 प्लस 12 इंटू 0.5 कितना होगा बच्चों, 12 इंटू 0.5 12 इंटू 0.5 6 पाई की वैल्यू 22/7, ओके? और 6 प्लस 1 क्या हो गया, 7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 13 कितना होता है, 143। आगे बताओ, यूनिट बताओ, श्योर? 143 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। 18 क्वेश्चन नोट करो बच्चों, पोटैटो रेस रहेगी तुम्हारी, राइट? तो पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन रह गया। वैसे चाहूँ ना तो मैं फटाफट करवा सकता